हिंद स्वराज्य की स्थापना करने वाले एकमात्र छत्रपति कोई राजा थे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। राम जी की जैसी मर्यादा, उनकी युद्ध कला देखो तो भगवान श्री कृष्ण जैसी, और उनका तांडव देखो तो शिव जैसा। तो इसी और मैं मराठा राम नारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति मराठा शौर्य स्मारक हूँ कि वे कृपया महाराष्ट्र गीत के सीएम साहब यहाँ पे सूर्य दिवस समारोह में जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। हेलो जी, नमस्कार, राम राम। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे गुग्गर टूर व्लॉग। तो आज हम आपको लेके आए हैं पानीपत का आलाम। ये हमारे पानीपत में स्थित है कालाम। तो यहाँ पे आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे मराठाओं की जो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये आपको दिखाते हैं, मेरे साथ चलिए। शौर्य दिवस समारोह 264वां ये हमारे पानीपत कालाम में प्रोग्राम किया हुआ है। और यहाँ पे प्रशासन की देखिए कितनी तगड़ी टीम आई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कालाम स्मारक के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आइए आपको लेके चलते हैं कालाम स्थित अंदर। और ये महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी का काफिला जाता हुआ ये देख सकते हैं आप। और ये महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पूरी मीडिया आई हुई है यहाँ पे। और ये आप बीच में देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी। मीडिया वालों की कैसे लड़ाई हो रही है यहाँ पे, ये देखिए कितनी धक्का मुक्की हो रही है। ये जो उधर सब लोग हैं ये बाजे गाजे देख रहे हैं, सभी महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये भीड़ देखिए मेरे पीछे आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे सभी अब अपने ग्रुप को लेके आ रहे हैं। बजरंग दल, गौ रक्षा दल सभी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये किसी को आने नहीं दे रहे अंदर, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे। देखिए आप। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। रियलिटी को छोड़ नहीं आने देते हैं लोग। ये देखिए आप, सीएम साहब महाराष्ट्र के। से निवेदन करता हूं कि वो कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, अतिथि मान्यवरों का शौर्य स्मारक ट्रस्ट पानीपत की ओर से इस पानीपत की शौर्य भूमि में मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। मैं सभी मान्यवर एवं अतिथिगणों से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया महाराष्ट्र गीत के लिए अपने स्थानों पर खड़े रहें। मैं सभी को निवेदन करता हूं कि वे कृपया महाराष्ट्र गीत के लिए अपने स्थानों पर खड़े रहें। जय धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। हरा हरा महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। मुझे शर्मा महाराज सह्याद्रीचा सिंह दर्शक शिवशंभू राजा, दरी दरी तुला नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा।
1500 किलोमीटर महाराष्ट्र की मराठों की राजधानी थी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया था लूटने के लिए, फिर भी मराठे पानीपत क्यों आए लड़ने के लिए? मराठे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं आए थे, मराठे अपने हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आए थे। उन्होंने अपना बलिदान दिया था अपने हिंदुस्तान की सीमाओं को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और भगवा ध्वज अपनाया था। वही भगवा ध्वज आज भी अपने हिंदुस्तान का है और वही भगवा ध्वज पूरे कोई वारकरी संप्रदाय हो या कोई देश के लिए अपना बलिदान देता है तो वो भी वही यूज करता है। इस जगह पर मराठों ने अपना पूरा बलिदान दी। भूमि पर सदाशिवराव भाऊ के बाद देवा भाऊ आए हैं और उनके सारे सपने पूरे होंगे और आज वो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते कुछ सालों के बाद देश के प्रतिनिधित्व में भी उनका अहम योगदान होगा। ये मुख्यमंत्री जी को उपहार देते हुए शिक्षा क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है। आप विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में 40,000 छात्र पढ़ रहे हैं और 3,000 प्रोफेसर और शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिसाइल मैन पानीपत के युद्ध के ऐतिहासिक महत्व को समाज के सामने शौर्य फाउंडेशन का कार्य बहुत ही प्रेरणादायी। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी महाराजा शिवाजी राव जी की फोटो लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे कहाँ से आए हो बच्चों? पानीपत से हो? हैं? पानीपत से आए हो? ये कौन कौन है फोटो में, जानते हो इनको? ठीक है ठीक है। जय हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राष्ट्रमाता राजमाता आई साहेब जिजाऊ की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। तो अब आज हम है रिव्यू समारोह का। तो आप पानीपत से आए हो जी? हाँ, पानीपत भिवानी हरियाणा धनुषधारी दानवीर मराठा जो संगठन है और एक मराठा जागृति मंच के जो हमारे अध्यक्ष हैं रामनारायण जी मराठा, हम सब सारे संयुक्त, हमारे कमांडेंट सतपाल जी जो पवार हैं वो हम सब इकट्ठे हैं और आज हम भी यहाँ शौर्य स्मारक के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार फडणवीस जी आए हुए हैं और अन्य हमारे सांसद महोदय भी आए हुए हैं और आज बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी पूरे देशवासियों को बधाई और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवनी है, जो पाठ्यक्रम है, उसको निरंतर शिक्षा में लागू किया जाए ताकि आने वाली संतान हमारी उनके बारे में सीख सके। और कुछ आप बताना चाहेंगे आजकल की जो जनरेशन है जिनको नहीं पता इस बारे में? ये 14 जनवरी 1761 का जो युद्ध हुआ था उसमें सदाशिव भाऊ हमारे जो सेनापति थे और अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध हुआ था। कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई वो मराठा हार गए थे, मराठा कभी हारता ही नहीं। एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत उनके साथ धोखा किया गया, वरना एक मराठा लाख मराठा, मराठा कभी पीछे हटता ही नहीं। सरदारों ने साथ भी नहीं दिया जो पहले पीछे हट गए, तो कई कारण थे। उसके बावजूद भी मराठा अपने आप में एक शक्ति है जो आज पूरे देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के अटक से कटक तक का जो स्वराज्य, मतलब स्वयं का राज्य है और भगवा के जो समर्थक थे और हिंद स्वराज्य की स्थापना करने वाले एकमात्र छत्रपति कोई राजा थे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, माता जिजाऊ के संतान। रामनारायण जी मराठा आपको अपने स्तर पर खुद बताएंगे, आप इनसे पूछिए। सर आप बताएंगे कुछ? बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं आप सभी को, आपके जितने भी आपको देखने वाले, आप पूछो जो आज यहाँ पे जिस उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है उस उपलक्ष्य के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। आजकल के युवा जो भटक रहे हैं, जिनको नहीं पता कि भाई क्या प्रोग्राम है। देखो, ये जो आज हम अपने देशभक्तों को, पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न तो हमारे जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है ना, वो लॉर्ड माउंटबेटन और मैकाले की शिक्षा पद्धति है जिसने इस देश का विनाश किया है।
अगर हम पानीपत को देखते हैं तो पानीपत हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। यहाँ रहने वाले जो 12-14 लाख लोग हैं पानीपत के, उनके लिए सबसे गर्व की बात है। महाभारत का युद्ध देखो, तराइन की लड़ाइयाँ देखो, या पानीपत के 3 युद्ध देखो, 1526, 1556 और 1761 का जो युद्ध था, ये इस पानीपत में ही लड़ा गया। लेकिन आप जो पानीपत के जो लोग हैं अब इसे अनभिज्ञ क्यों हैं? क्योंकि पाठ्यक्रम में अपने योद्धाओं और पूर्वजों के बारे में बताया ही नहीं गया। बाबर रोड, मुगल रोड, अकबर रोड, फलाना ढिंकाना, ये चीजें हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क में जम चुकी हैं और इन चीजों को हमें दूर करना होगा। हमें अपने बुजुर्गों से सीखना होगा। कभी महाराष्ट्र जाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले देखें और उनका जीवन देखें। अरे महाराज 15 साल की आयु में डैन, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही जैसी इतनी ताकतें भारत को तोड़ने पे लगी हुई थी। मात्र 15 साल की आयु के बच्चे और हिंदू स्वराज्य का सपना देखते और कामयाब भी होते हैं, तो कितना उनके अंदर जुनून होगा। लेकिन इसके पीछे एक और भी बड़ी वजह है। भारत के जो जितने ऋषि मुनि संत महात्मा थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव का कंबाइन अवतार माना है। क्योंकि अवतार वही होते हैं जो दुश्मन से कभी हारते नहीं, दुश्मन के हाथों मारे जाते नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति देखो, उनकी युद्ध कला देखो, उनका नारी के प्रति, समाज के प्रति, जीवों के प्रति प्रेम देखो तो वो राम जी की जैसी मर्यादा, उनकी युद्ध कला देखो तो भगवान श्री कृष्ण जैसी, और उनका तांडव देखो तो शिव जैसा। तो इसीलिए वो कलयुग के कल की अवतार के रूप में माने गए हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है, जो कल के अवतार आएंगे तो वो सह्याद्री के पर्वतों से आएंगे, हाथ में तलवार लेके आएंगे, घोड़े पर बैठ के आएंगे। तो 16वीं शताब्दी में अगर कोई ऐसा अवतार हुआ है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं। और आपके चैनल के द्वारा मैं और बता देना चाहता हूं, भारत के महाराष्ट्र के भिवंडी में आज के समय में 10 करोड़ की उससे लागत से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य मंदिर बन चुका है। हाँ, राजू भाई पाटिल हैं जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से उनको दिया और उनको नमन भी करता हूं मैं। तो ऐसे योद्धाओं के बारे में अगर अपने बच्चों को बताते हैं तो आप सबसे बड़े पुण्य के भागी हैं, आप सबसे बड़े योगी हैं, सबसे बड़े साधक हैं, आप सबसे बड़े भक्त हैं। ऋषि मुनि अगर अपनी संतानों को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी कहानियों को सुनाते हैं तो आप बहुत बड़े हैं। और मैं मराठा राम नारायण पानीपत, अध्यक्ष मराठा उत्थान समिति, मराठा शौर्य स्मारक कल्याण समिति और धनुषधारी दानक जो वीर मराठा संगठन है उसके मैं प्रचारक और विस्तारक भी हूं। एक बार जय घोष हो जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हरे हरे भारत माता की जय।